उसी को बोलते हैं रेशियो। तो ये क्या है आपका रेशियो में, लेकिन कब तक नहीं है जब से काट छोटा रूप ना कर लिया। तो 30 से कम 30, 30 गुना 60, दो बचेगा है ना। यहाँ पे क्या किए, दो समंदर एक का अनुपात हो गया। किसका अनुपात हो गया, दो समंदर एक का अनुपात, यानी कि मतलब क्या 2/1 का अनुपात हो गया। समझ रहे हो ना, यानी कि आपने 2 समंदर 3 दिया है, इसका मतलब क्या 2/3 दिया है। लेकिन यहाँ पे बच्चा कैसे आया, ये काटने के बाद आया है ना। यहाँ पे पता है किससे हम काटते हैं, 30 से काटते हैं। लेकिन 2 समंदर 3 दिया है तो किससे काटते हैं पता है तुम्हें? नहीं। जब काटने का पता ही नहीं, जहाँ पता ही नहीं होता तो आप क्या करते हैं, डेढ़ से गुणा करते हैं। जिसको यदि ये बात समझ में नहीं आए तो समझ लीजिएगा, जब भी रेशियो देगा आपको उसमें क्या करना होगा, डेढ़ से गुणा करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये दिया है क्या कि दिया है तो लिख लेते हैं क्या दिया है, फिर सवाल सॉल्व करते हैं। दिया क्या है, दिया है एंगल POY बराबर 90 अंश और ए रेशियो B बराबर 2 समंदर 3, यानी इसका जितना कोण है इसका जितना कोण है उसको ऊपर नीचे रख के काटने पे क्या मिला, उसे 2 समंदर 3 मिला। तो कहेंगे माना, यहाँ पे लिखा माना ए बराबर 2x, क्योंकि जो मेन वैल्यू है वो क्या है 2x है। हम मान लीजिए जो कटा किससे कटा है, x से कटा है। किससे कटा है, x से कटा है। तो जो ये 2 वाला x से कटा होगा तो ये भी x से ही कटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 3x। समझ रहे हो, मान लो यहाँ पे 2 समंदर 3 दिया है ना, तो ये बट्टा b है। अब किससे कटा पता ही नहीं है, तो यहाँ पे भी x से गुणा, यहाँ पे भी x से गुणा, ये बराबर क्या होगा 2x, b बराबर 3x। समझ रहे हो, अब यहाँ x से काटेंगे तो 2/3 मिलेगा। समझ रहे हो ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि हम क्या कर लिए, अब a बराबर 2x मान लिया, b बराबर 3x मान लिए। अब निकालेंगे हल, क्योंकि अब a बराबर क्या हो गया 2x, अब b बराबर 3x। क्लियर ना, a बराबर 2x, b बराबर 3x। आइए क्या बेटा, लाइन एक लाइन में कितने से कोण बनता है 180, यानी इसको तीनों को जोड़कर क्या मिलना चाहिए 180 का मिलना चाहिए। ठीक है ना, अब लिखेगा क्योंकि XY एक रेखा खंड है। यहाँ पे भी एक बात आ गई, हम रेखा क्यों नहीं लिख रहे हैं, रेखा खंडी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने बताया था का रेखा क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, दोनों तरफ लगातार विस्तार करता है। तो उसका हम केवल एक ही नाम दे सकते हैं, रेखा L, रेखा M, रेखा फलाना रेखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक रेखा के किसी भाग की बात कर रहे हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा वो रेखा खंड। इसमें एक दूरी एक बिंदु का x, दूसरा बिंदु y, उसके बीच की दूरी की बात करते क्या करेंगे, रेखा नहीं। याद रखिएगा, जब एक नाम आएगा तब रेखा बोलिएगा, लेकिन जब कई सारे नाम आएंगे तो रेखा खंड बोलिएगा। क्लियर है, अब याद रखिएगा XY एक रेखा खंड है, यानी इस कोण को इस कोण को इस कोण को जोड़ने पे क्या मिलेगा 180। आप लेगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 90 डिग्री बराबर क्या मिलना चाहिए 180। एंगल A का बराबर मान का निकालें हम 2x, अभी बराबर 3x। यहाँ पे क्या है 90 है, यहाँ पे क्या हो गया 180। क्लियर है, यहाँ पे 180 हो गया। अब इसको देखिएगा, अब एक बिंदु 5 क्योंकि x है ना, बिंदु 5x, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है, इधर है तो माइनस 180 में से क्या करेंगे -90। अब घटाएंगे कितना मिलेगा बेटा 90 मिलेगा ना, 45 मिलेगा। 180 में मिलेगा तो 45 क्या मिलेगा 90। अरे 5 गुणा में तो भाग में जाएगा, 5 गुणा में तो समझ आ रहा है कितना आया नहीं। शुरुआती क्लास में ज्वाइन करने का मतलब यही होता है, मतलब फिर पुनः वहां पे जाना पड़ेगा जहां से स्टार्ट किए थे। अब जो भी डाउट होगा बेटा अभी फिलहाल इसे देखते रहो, जो तुम्हारा डाउट है वो अब संडे को ही क्लियर होगा। संडे में डाउट सेशन एक घंटा के लेंगे, तो उसमें सारा का सारा तुम लोग क्लियर करेंगे, फिर एक घंटा पढ़ा के साइंस पढ़ाने के बाद बात करेंगे। ठीक है।
यहाँ पे भाग में कितना मिल जाएगा? एक गुणा आ जाएगा तो भाग में 5 एकम 5 बचा कितना? 4 4 दियो 40 5 बटे 1 बराबर क्या मिला? 18। तो x बराबर क्या मिला है? 18। यानी कि किससे करना था? हाँ नहीं बस उतना नहीं कैसे। अरे x आप 5 गुणा बता इधर कर दिए तो अब काटे क्या मिला? 5 एकम 5 बचा कितना? 4 5 एकम 5 बचा कितना? 4 और 4 दियो 40 5 बटे 40 मिला कितना? 18। यानी कि कटा किससे था? किससे कटा था? तो था किससे कटा था? 18 से कटा था। बता दो अनुपात क्या था? कटा था तभी ना। तो कटा किससे था? 18 से। यानी कि 2x बराबर कितना हो गया? 2x बराबर यानी कि a बराबर एंगल a बराबर 2x था। तो 2x बराबर क्या? 2 गुणे 18 कितना हो जाएगा? 18 ना 36। यानी कि एंगल a कितना था? ये कितना बना है? 36 का। एंगल बी कितना बनेगा? एंगल बी कितना बनेगा? कितना था? 3x ना। तो 3x यानी कि 3 गुणे x 18 था 18 क्या है? 54। यानी कि a का कितने का बना है? 54 का बना है। एंगल a किससे बना? क्या बना है? 36 का। एंगल बी 54 का। क्लियर है? इसको अब तीसरा क्वेश्चन ये बनाने के बाद ये फिर वो और फिर इसका, क्योंकि जगह कम है इसलिए 3 क्वेश्चन में डिवाइड करना है। याद रखिएगा अब a b का मिल गया, पूछा कितने का है? कैसे निकालेंगे? इसका ग्रुप को समझ गए? अब ये इसके बराबर होगा क्योंकि क्या है? ये इसके बराबर 3 पूरा क्या होगा? अभी सॉरी बेटा समझ आते हैं बेटा कि बात ये है ना, ये टाइम हम छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे इस पोर्शन में सुबह 9 बजे से लेके 7 बजे के बीच में 3 घंटा ही खाली समय मिला है और 3 घंटा में घर पे भी लगभग 100 बच्चे के बराबर हो चुके हैं सर। अब वो सब पढ़ना चाहते हैं सर। हमारा देख गया है माथा घूम 6 7 8 है सर। हमारा गया माथा घूम क्योंकि उनको भगाए भी तो मुश्किल है। अब बुलाना तो भैया हमारे लिए बस की बात नहीं, बुला नहीं सकते उन लोगों को। वो अपने आप पे आके जुट जा रहे हैं। सब भगाना भगाते भी है तो आगे जुट जाता, वो जानता है कंडीशन वहाँ पे क्या चल रहा है। वो सब मतलब क्या बताएं हम दिमाग में चढ़ा रहे हैं। अब आज से शुरू कर देंगे तो 55 मिनट शुरू करेंगे क्योंकि 5-10 मिनट बचेगा तो हमारे लिए बचेगा। 55-45 से पढ़ाएंगे कल से शुरू करेंगे, आज से नहीं। तो तुम्हारे लिए एक हम कर सकते हैं बेटा कि अगर तुम थोड़ा सा अगर जिस दिन नागा मार रही हो स्कूल पे उस दिन समय पे आ जाना, और जिस दिन 8 सब्जी पढ़ाना बंद कर रहे हैं तो 8 सब्जी को तुम्हारा घंटी जाने वाला है ना, 8 सब्जी नहीं बचेगा। अब 8 सब्जी जिसमें मतलब मान लीजिए कि किसी दिन नागा मार रहे हैं उनमें भी मैनेज कर लेंगे थोड़ा बहुत करके 15 दिन, संडे भी चला जाएगा। और इतना कहाँ कर पाएंगे? जो पहली बार बताया था तो बाद में दूसरी बार नहीं बताएंगे आपको, हम स्पेशल आपको बताएंगे। और दूसरी बात यह है यदि आप सुबह आना चाहती हैं तो मतलब एक तक का सफर करना पड़ेगा आपको। हाँ तो आ जाइए, बताइए कितना बजे? जो तुम टाइम सुनो 7 बजे से 8 बजे एकदम मॉर्निंग का मत चुनना क्योंकि संडे जब मॉर्निंग ठंडी पड़ेगी ना तो आप कुहरे को फेस नहीं कर पाएंगे। सर जी 7 बजे से 8 बजे साढ़े 7 बजे पढ़ाने से मतलब हम पढ़ाने से मतलब तो 7 में रखना के बीच में बहुत लंबा सुनसान गैप है ठीक ना। हम लोग इतना लोग हैं इस एरिया में कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। यदि ये जानेगा कि विश्वास के पास आ रहा है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम्हें, ठीक ना। मेरा गारंटी है, इधर मैं अपना मतलब जमा कर रखा हूँ। यदि कोई तुम्हें डिस्टर्ब करे तो सिर्फ मेरा नाम दोगे तो काम हो जाएगा। इधर सुबह में आ रहे हैं। हाँ तो सुबह तुम ज्वाइन कर सकते हो मुझे, ठीक है। सुबह में तुम पढ़ा सकते हैं। और एड्रेस हमारा पहले ही माधवपुर में जैसे जाओगे ना तो शुरुआत में किसी दिन चक्कर मार लेना, ठीक है। और उसके बाद से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो कि आज नहीं आज नहीं, घर से पहले आप अनुमति ले लीजिए, ठीक है। आपके लिए उतना कर सकते हैं। आप जब आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं पढ़ने वाले बच्चों को छोड़ नहीं सकता, पढ़ाऊंगा, समय आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब अभी तो आप क्लासेस शुरू करें जिस दिन मेरा कोई जॉब फिक्स हो जा रहा है, तैयारी में तो लगा हूँ, कोई जॉब फिक्स हो रहा है तो मैं ऑल टाइम फ्री क्लासेस चलाऊंगा यदि इधर रहा तो।
चाहे जहाँ भी रहूँ, ऑल टाइम फ्री क्लास ऑनलाइन ऑल टाइम, हमेशा फ्री क्लासेस। लेकिन फिलहाल अभी मेरा कोई जॉब फिक्स नहीं हुआ है, तो क्लास का तो फी लगेगा, लेकिन अब भगवान जाने, हाँ भरे हैं, लग है उसमें हमारा चांस बन जाएगा। यदि ऐसा कुछ होता है तो उस समय से क्लास भी फ्री हो जाएगी। तब सर जी 7 बजे पढ़ाएंगे, 7 से सिर्फ 8। आपको, और ये भी अगर ये पढ़ना चाहे तो आ सकती है। इनमें से जितने बच्चे मॉर्निंग में आके पढ़ना चाहते हैं घर सर पे जी आप पहले बोले थे ना कि हम इस टाइम आप पढ़ते ही नहीं, मतलब सुबह में ही पढ़ते। ये आपके स्कूल के चेंज होने के वजह, टाइम चेंज होने की वजह से मैं कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं करता। क्योंकि मेरे लाइफ में जो हर समय है ना, मैं खुद पे स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन उनमें से भी 12 घंटे मेरे तुम लोगों पे जाते हैं, तुम लोगों पे जाते हैं मेरा 12 घंटे। 12 घंटे के बाद 6 घंटा जो बचता है, 6 घंटा में 4 घंटा सिर्फ मेरा बचता है। 4 घंटों में भी अब तुम्हें 1 घंटा तुम्हें देने वाले हैं। अब बचेगा मेरे पास सिर्फ खुद के लिए 3 घंटा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पोर्शन में हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पूरा मिला क्या 180 का। हम ए बी का मान निकाल चुके हैं, कितना का बेटा 54 का हो गया। ये कितने का है 36 का, ये 36 का है 54 का। अब आप पढ़े हैं कि ये शीशा ग्रुप कोड बराबर होते हैं, पढ़े तो बराबर होते हैं ना, यानी ये कोड इसके बराबर होगा। तो 90 और 36 मिला कितना हो गया 90 36 126 180 से हुआ, ये भी कितना होगा 126 का। अब यहाँ पे देखो ये लाइन है, लाइन में क्या बनता है 180 का। लाइन कितने पोर्शन में डिवाइड है 2 पोर्शन में, एक बी और सी में। तो बी कितना है 54, 80 कितना होगा देख लीजिए 180 में से 54 निकालेंगे कितना बचेगा, जितना यहाँ पे बोले उतना ही आएगा 126। तो बोले दोनों हाथ में क्या आएगा, तो दोनों तरीके से आप लगा लो, चाहे सीधे ग्रुप कोड से लगाओ, चाहे यहाँ से लगा लो। यहाँ पे लिख देते क्या, चूंकि यमन नहीं लाइन ले रहा है ना, यमन एक रेखा खंड है। यमन क्या है रेखाखंड है, यमन क्या है रेखाखंड है। अब यहाँ पे बी प्लस ए बराबर कितना होना है 180। बी कितना है 54 का, तो ए कितने यहाँ पे प्लस ए बराबर 180। अब ये 54 इधर करेंगे तो प्लस इधर है तो माइनस 180 माइनस 54 बचा कितना 126 एंगल ए बराबर। तो एंगल ए नहीं सॉरी यहाँ पे सी रहेगा ना, सॉरी बी और सी को जोड़ने पे मिलेगा ना, यहाँ पे सी लिखेंगे। ठीक है, एंगल बी और सी को जोड़ने पे कितना मिलेगा 126। आपका आंसर आ गया। पहले इस क्वेश्चन नोट करें, फिर इसको। ठीक है, पहले एक बार घर से आप नोट ले लीजिएगा। 6 बजे आएंगे, 7 बजे पढ़ाएंगे, आपकी छुट्टी। आप अपना समय निर्धारित कर लीजिए। सुबह के मैं आप बोलते हैं ना उतना समय हम मतलब उठी नहीं हो पाते, फ्रेश नहीं। सुबह मैं 3 बजे से लेके शाम 9 बजे 8 बजे तक खाली रहता हूँ, अपने लिए अपना समय बचा के रखता हूँ। उसमें मैं 3 बजे से 4 बजे तक 4 से 5 तक अपना पढ़ाई कर लेता हूँ। और फिर बीच में जो पिताजी करते हैं इधर उधर करते हैं, छोड़ देते हैं हम भी। तो उस बीच में जो समय है वो आप में उसमें से 1 घंटा आपको यदि आप डिवाइड कर लें अपने लिए, यानी 5 से 8 के बीच में जो समय आप चुन लीजिए अपने लिए आपका। ठीक है, 6:30 बजे आप पढ़ाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। कहाँ पे घर, तो अपना समय डिसाइड करो। नहीं हम बता रहे हैं आपको 6:30 से 7:30 कर देंगे। 1 घंटा हो जाएगा सर, हाँ 1 घंटा तक हो जाएगा। सर जी मजाक करते हैं ना, दादा मतलब मस्ती करते हैं कि सब ऐसे तो मस्ती करते जाएंगे, लेकिन वहाँ पढ़ेंगे मस्ती जैसे थोड़ी। नहीं, जानते हो माधवपुर तक का सफर इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, हम देखो ना कि माधवपुर है कहाँ। आई लो वाह, बहुत बढ़िया है। जिंदगी की पहली लड़की सही हो है। तुम। तुम्हें कुछ पूछना है जी?
क्या बस नाम सुनो मधुपुर में से पूरा टाइम हम इतना आ रहे हैं झाड़ा के वाला इस पर चलना देख लोगे क्या है। ठीक है सीधे चलोगी ना तो बस देखो हम चुप रहो मेरा कोरिडोर से नहीं क्या है यार हमारे पास हमारा देखियो क्या इसी का है इसी का है यार मैं ठीक नहीं सर तब एक बात नया वर्ष कैसा हमको का सो नया से ये तुम लोग एफर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या सर कौन सा क्वेश्चन अगला है रुक जा पहले देख लो टाइम हो गया टाइम होगा छोड़ रहे हैं आपके बस की बात नहीं है इसको भी मुझे करना पड़ेगा चलो ठीक है रान दो आज का कोर्स आ जाए